टू दैट इज टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 5 का जो चल रहा है एस चांद, उस एस चांद का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन हम इलेबरेट कर रहे हैं आप सभी को। तो यूट्यूब पर देख लीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्लास 5 का एक्सरसाइज 21 है फैक्टर्स और मल्टीपल्स का, जिसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। एक ही क्वेश्चन का एलिब्रेशन करेंगे। एक्सरसाइज 21, एक्सरसाइज कितना है 21। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 87 एंड 145। तो इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, एचसीएफ। क्या निकाले थे, 1 टाइम लगा के कितना हो जाएगा 87। 18 में 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, राइट। फिर लगा 87 कितना हो जाएगा 1 टाइम 58, 9 7 में 5 राइट। 58 लगा 50 29 टू का 58, राइट। इसका एचसीएफ कितना आ गया 29। एचसीएफ आ गया, क्या आ गया। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए इस दोनों नंबर का हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। 5 से काटोगे तो 5 से कितना कटेगा, 5 टू जैसे 5 9 जा 3 3 9 है ना। ये 9 बचे 3 3 9 5 45। एक सेकंड हो गया 5 2 जा 10 है ना, और 5 में 29 हो, कितना होगा 29। और 29 का फैक्टर कुछ होगा नहीं। अच्छा, 87 को 29 इंटू कितना होगा 3, राइट। अच्छा, इसका एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए एलसीएम। एलसीएम पहले 29 मिल रहा है, इसको तो ले ही देंगे, साथ में 5 दे देंगे और 3, राइट। 15 और 29 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना 9 45 5 में 4 5 दूनी 10 और 9 19 और 4 23। तो इसके 3 भाग में कितना 2 और 2 कम 2 2 4 435 राइट। ठीक है, चलिए एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया, राइट। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये पहला था, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 161 और 207 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 1 टाइम कराएंगे 161 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, राइट। ये 46 हो गया। अच्छा, ये देखिए 161 लगेगा, है ना। कितना होगा 3 टाइम्स लगाएंगे, राइट। 6 3 18 कितना 1 और 4 3 12 और 1 13 है ना। 130 11 से 8 गया कितना 3 और 5 में 3 गया 2, राइट। और 46 लगाइए तो 23 2 या 46, और ये कट गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, राइट। एचसीएफ कितना हो गया 23, राइट। एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। 161 का फैक्टराइजेशन किए 6 2 8 कटेगा नहीं, किससे कटेगा बताइए। 161 को फैक्टर कीजिएगा तो 23 कट जाएगा, तो 23 लगाएंगे 23 से कितना बार में कटेगा 7 बार में कट जाएगा। 7 से लगाओ 7 बन जाए 7, फिर 207 कर 3 से लगाओ 3 से 6 6 जा 18, राइट। और 2% का 3 9 सकता है 30 लगाओ 3 3 6 3 जा 23 लगाओ 22 बन जाए 23। तो फैक्टराइजेशन करोगे कितना होगा, इसका हो जाएगा 161 का फैक्टर हो जाएगा 23 और 7 नहीं, और ये 207 का फैक्टर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 20, एक तो 23 आ जाएगा, एक 3 या 3 आ जाएगा, और एक हो जाएगा 7 है ना। तो 23 को 7 को मल्टीप्लाई करो, इसके करेंगे 2 7 12 राइट। और इसको किसी में मल्टीप्लाई करो 9 से, राइट। 9 में से 4 की तरह से 5 राइट। 1449 विद एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, सही है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 270 है और 450, राइट। तो ये कहते हैं 270 270 54, एक टाइम से 270 हो जाएगा, ये 0 और 2 7 के 8 फिर 180, राइट। 270 को फिर से लगाओ 1 टाइम कराओगे 180 बोलो 90 हो जाएगा, फिर 180 को लगाओ, ये आपका होगा 2 टाइम्स 9 में 180, राइट। ये कट जाएगा, आंसर कितना हो गया एलसीएम कितना हो गया 90, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे एलसीएम, क्या देखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे 270 को हम डिवाइड करेंगे 2 से लगाओगे कितना होगा 2 एकम 2 2 दिया 2 एकम 2 2 दिया 6 और 2 पंचे 10,
5 से लगाओ तो हो जाएगा 5 गुना 10 और 5 7 35, राइट। तो 5 से लगाओगे 5 गुना 10 और 5 7 और 10 5 7 27, 3 किया 9 किया 27, राइट। ये कितना हो गया हमारे पास, देखो 2 के 9 27 है ना, 27 2 70 हो गया ना। 450 को डिवाइड कर, अच्छा 450 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। कितना लगाओगे 2 2 4 4 2 4 2 5 राइट। कितना लगाओ 5 5 4 20 5 4 20 5 लाएंगे 45 3 3 गया कितना होगा 2 × 3 × 3 × 5 राइट। अच्छा कॉमन क्या आएगा, एलसीएम 3 क्या कॉमन आएगा, देखो पहले तो आएगा 2 3 है, देखो 2 3 3 3 3 आ जाएगा, तो 2 5 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा, राइट। ये क्या रहते 27 27 27 और कितना होगा 25 25 50, 27 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 7 35 से 5 आ गया 3 5 10 50 ऐसा है, यस समझ आ गया। ये 1 को नंबर का तीनों को 1 हो गया, चलिए कोई दिक्कत, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, HCl of 2 numbers is 12, भाई 2 नंबर है, मान लीजिए एक नंबर लेट द फर्स्ट नंबर ई ए। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको कभी लगे कि 2 नंबर दिया है, वो कहता है 2 नंबर पे ये 2 नंबर है, पहला नंबर को हम लोग ए मान लेंगे। इस केस में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12, 2 नंबर है उसका एचसीएफ कितना है 12 है, तो हमको दोनों नंबर तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी ए, पहला नंबर ए है, 2 नंबर है उसे पहला नंबर को क्या मान लिए ए। तो अच्छा एंड द सेकेंड नंबर बी, अच्छा फर्स्ट नंबर को क्या मान लिए ए और सेकेंड नंबर को क्या मान लिए बी। 2 नंबर बोला तो 2 नंबर को मान लिए, ये मानना पड़ता है, ये तरीका है मैथ्स बनाने का, ठीक है। ऐसे मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस और वेरिएबल टर्म्स, ठीक है ना। वेरिएबल मतलब 2 नंबर है, हमको पता नहीं 2 नंबर, पहले जो बोला मान लिए, फिर क्या कहता है एंड एचसीएफ 2 नंबर, 2 नंबर तो मान लिए, अभी दोनों नंबर का एचसीएफ है, हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, कितना दिया है एचसीएफ 12 तो दिया, क्योंकि 2 नंबर क्या लिखा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन मान है ए और बी, उसका एचसीएफ कितना है 12। अच्छा एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना दिया है बताओ 180, एलसीएम 2 नंबर कितना दिया है 180। अच्छा अब संजोग से इस 2 नंबर में से कोई एक नंबर का वैल्यू दिया है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 36, इस दोनों में से कोई एक नंबर का वैल्यू 36 है, तो मान लेते हैं गिवन दिया है क्या किसी का मान लो, तो ए भी मान सकते हो बी, गिवन ए इक्वल्स टू 36 मान लिए। अच्छा तुम बी बराबर 36 मान दो, 2 में से कोई भी एक दिया है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कहता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है वो बाबू दोनों नंबर के गुना के बराबर होता है। अच्छा ए और बी तो हमको पता है क्या, नहीं, उसमें एक चीज पता है, किस कौन पता है ए का मतलब कितना है, इसके नीचे 36 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इनटू है, इनटू बी पता है क्या, 2 नंबर में एक ही नंबर ना दिया है, दोनों को पता नहीं, तो बी का वैल्यू बी ही रहने देंगे, या यहाँ पता चल जाएगा कैसे। एलसीएम देखो 2 नंबर में कितना दिया है 180 इनटू एचसीएफ कितना दिया है 12। याद रखिए जब बराबर के इस तरफ, या इसको सीधा करके लिख दो, देखो कैसे लिखते हैं, इस पूरे को इधर लिख दो 36 इंटू बी बराबर है बराबर, इसको लिख दो 12 इंटू 180 लिख दिए। अब देखो ध्यान से बराबर बीच में ऐसे रहेगा, अगर 36 के साथ जो गुना में है उसको ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे, और ये 12 इंटू 180 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो गुना में टर्म होता है ना बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, ये 36 डिवाइड में आ गया, ठीक है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर 180,
और 12 को 5 से, तो b बराबर कितना हो गया देखो 12 5 जा 60। तो जो सेकेंड नंबर था b वो आ गया। पहला नंबर कितना था 36 और दूसरा नंबर क्या आ गया 7। तो दोनों नंबर भी आ गया और उसके एलसीएम एससीएफ भी पता है। अच्छा ये दोनों नंबर को 60 और 36 को जो मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम और एससीएफ को जो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर बराबर आएगा, सेम आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। फिर कह रहा है एससीएफ ऑफ 2 नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर का एससीएफ कितना है देखो, लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी। एक ही साथ मान लिए कि 2 नंबर क्या है ए और बी। अच्छा एससीएफ कितना दिया है 30 है ना। अच्छा एलसीएम कितना दिया है 2310 है ना, सही है। अच्छा इफ वन ऑफ द नंबर, फिर देखो आप दो में से एक नंबर दे दिया ए या बी, कुछ को मान लो, हम बी मान लिए। बी कितना दिया देखो वन ऑफ द नंबर इज 210, दूसरा निकालना है फाइंड द अदर, यानी ए का वैल्यू निकालना। फॉर्मूला वही रहेगा देखो कैसे। अच्छा इस फॉर्मूला को हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, 2 नंबर का जो गुना होता है वो एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। दिक्कत ए का वैल्यू पता है क्या? नहीं। लेकिन बी का वैल्यू पता है। एलसीएम पता है क्या? एचसीएफ पता है क्या? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? डिवाइड। ये देखो 0 से 0 3 7 जा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 2 3 1 0 है ना, यही है यही है बाबू। अच्छा इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 2 पर 1 21, 7 या 21 है ना, 330। ए का वैल्यू कितना आ गया 330, कितना आ गया? आ गया ना ये। कोई दिक्कत कोई समस्या? आगे बढ़ो, मिटा दे इसको। मेरे अंदाज से सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन को इलेबरेट कर रहे हैं आप लोग, बार बार देखिए इस वीडियो पे, आपको भी ऐसा रखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़िए। 4 में क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2925। वाओ। अच्छा प्रोडक्ट मतलब क्या? लेट 2 नंबर है तो लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी। 2 नंबर मान लिए। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब क्या? दोनों नंबर का गुना है ना। अच्छा 2 नंबर का गुना एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है ना। यस बोलिए। यस। अच्छा ए इंटू बी 2 नंबर का गुना है। 2 नंबर का गुना कितना दे दिया है 2925। इसमें नंबर की जरूरत नहीं है तो दोनों का गुणे दे दिया, ठीक है। अब क्या कहता है एचसीएफ दे दिया इसका 15, तो कह रहा है कि एलसीएम निकालिए, ठीक है। इसको सीधा कर दीजिए, एलसीएम इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2925। अच्छा एलसीएम निकालना है, ऐसे ही रहेगा और 15 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा 15 से डिवाइड कीजिए। 15 एक कम 15 14 बच गया 142। 15 से 115 ठीक से 20, 15 8 120, 15 9 पे 3 10 है ना। तो जगह 7 पर 5 75, 15 5 75 राइट। एलसीएम जो था वो आ गया आपका 195। आंसर है यस सर। दिक्कत समझ आया? अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 30। देखो प्रोडक्ट 2 नंबर का, 2 नंबर वही मान लेते हैं ए और बी, बार बार मानिएगा है ना। और इस किसके बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो दिक्कत देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है 3750, एलसीएम कितना दिया है 150। इस बार एचसीएफ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सीधा करके लिख देंगे 150 इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3750। अच्छा एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर गुना में है किधर चल जाएगा डिवाइड। 150 को क्या कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 15 दूना 30, कितना बच गया 7 रुपये 15 5 75 राइट। एचसीएफ कितना आ गया बाबू बताइए 25। कोई दिक्कत? 5 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िए। कहता है द प्रोडक्ट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 209 एंड 206 लिविंग रिमाइंडर 5 इन स्पेस। याद कीजिए हम क्या बताए थे, ये कहता है वो बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट नंबर बताइए। क्या बताइए? लार्जेस्ट नंबर बताइए। कोई दिक्कत? ये आप बोल दे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। क्या बताइए? अच्छा
वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए। जानते हैं कि HCF जो होता है किसी भी नंबर का उसके बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 25 है ना। अच्छा, इस 25 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? 25। तो ये ग्रेटेस्ट हुआ, लार्जेस्ट हुआ। अच्छा, 25 और 35, तो वह बड़ा नंबर बताइए जो दोनों का फैक्टर हो। 5 कौन होगा? 5 दोनों को काट देगा। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं जो दोनों को काट दे, राइट। यही ग्रेटेस्ट नंबर है। अब कह रहा है वह बड़ा नंबर बताइए जो 209 और 200 को डिवाइड कर दे, लेकिन दोनों के से 5-5 रिमाइंडर छोड़ दे। 260, राइट। 5-5 रिमाइंडर। तो हम कह रहे हैं कि तुम 5-5 जो रिमाइंडर छोड़ोगे ना, हम कह रहे तुमको घटा ही देते हैं। तो घटा दीजिए, कितना घटेगा? 4, 0, 2, 2, 5, 5, ठीक है। अच्छा, इस दोनों नंबर का क्या निकालना है हमको? HCF। क्या निकालना है? HCF। बहुत अच्छा, फैक्टर कर दें 2 से कितना? 102, राइट। 2 से 3 से 17 से 5 जा 5 1 जा 3 से 17 और 17 से, तो लिखकर फैक्टर क्या होगा? 2, 2, 3, 17, राइट। 5 × 3 × 17, राइट। HCF निकालना है अगर, तो आप देखिए HCF क्या होगा? पहले तो 17 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, यानी 51 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को काट देगा और 5 रिमाइंडर छोड़ेगा। कोई विश्वास नहीं, करके देखिए। 209 है, 59 है, 51 है, 5 चौका 20, 5 1 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20, है ना। 209 में से 9 में से 4 गया, 5 आ गया, खत्म हुआ। सॉरी, 5 रिमाइंडर छोड़ दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, मेरे अंदाज से हर चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। कितना है? 7। 2 रोप्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 24 मीटर। 2 रस्सी है, एक लंबा इतना है ना, एक 16 मीटर का है। जो क्वेश्चन पढ़ोगे तभी मजा आएगा। तो क्या लिखा है? 2 रोप्स, 2 रस्सी ऑफ लेंथ, एक रस्सी 16 मीटर का है और दूसरा रस्सी 24 मीटर का है। कितना है? 24 मीटर। ठीक है। आर टू बी कट इन स्मॉल पीसेस। भाई इस सब को काटा गया छोटा छोटा टुकड़ा में, राइट। अब इक्वल लेंथ, बराबर टुकड़ा में सबको काटा गया। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ? कहता है एक ऐसा टुकड़ा बताइए जो सब बराबर, एक ऐसा टुकड़ा बताइए जो सबको बराबर काट दे। तो बोले कि हमको पता नहीं, लेकिन वो मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम टुकड़ा कितना लंबा होगा, यानी ग्रेटेस्ट टुकड़ा कितना लंबा? हाईएस्ट, है ना, या लार्जेस्ट? क्या लार्जेस्ट टुकड़ा कितना बड़ा होगा कि दोनों को तोड़ देगा, बराबर पार्ट उतना ही बराबर काट देगा। नापना समझो, नापना। तो हम भाई दोनों का क्या निकालना है बताओ? तुम लोग कितना इंटेलिजेंट हो। 16 और 24, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा। HCF निकालना है, क्या करेंगे बताइए? ये 3 है, तीनों आ गया। कितना आंसर होगा? 8। समझ में आया? तो 8 मीटर लंबा वो टुकड़ा होगा जो सबको बराबर पार्ट में काट देगा, पूरा लकड़ी का। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। 3 ड्रम्स कंटेन रिस्पेक्टिवली 36 लीटर। भाई एक ड्राम यहाँ, एक ड्राम यहाँ है और एक ड्राम यहाँ। इसमें 36 लीटर कुछ भी है। 36 लीटर क्या है? ऑयल है। इसमें 45 लीटर, इसमें 72 लीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर व्हिच कैन मेजर। अच्छा, कहता है एक ऐसा जग ले लीजिए या कंटेनर लीजिए जो इससे भी जल निकाले तो पूरा जल निकाल दे, बराबर पार्ट निकाल दे, थोड़ा सा ही बचे। इससे भी जल मतलब तेल निकाले तो बराबर निकाल दे।
थोड़ा ही बचे, और इससे भी जल निकाले तो बराबर निकाल दे, थोड़ा ही बचे नहीं। तो एक ऐसा कंटेनर ले लो, लोटा ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, जिससे अगर तेल नापना के निकाले, इसका सारा तेल खत्म हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा, थोड़ा भी आगे पीछे होगा नहीं। यानी इस नंबर को बराबर काट देगा, इस नंबर को भी बराबर काट देगा, और इस नंबर को भी बराबर काट देगा। HCF किसी भी नंबर को बराबर काट देता है। क्या निकालना है? 45 फिगर है ना, तो 36, 45 और 70 बोलो। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 3 जा 9 5 जा 45 2 2 जा 4 4 3 जा 12 3 जा 36 2 जा 72 को लिखकर सीधा कर लीजिए। 8 9 जा 72 राइट। एसकेएफ निकालना है ना। 2 3 है ही नहीं, 2 2 2 यानी 3 इंटू अब तो कुछ नहीं है, 2 इंटू 2 है 5 जो है राइट। तो 9 यानी 9 लीटर का वो नापना होगा, जो 9 चौका 36, 9 पच्चीस 45 और 9 8 72 तीनों को काट देगा। यस और नो करना है, यानी तीनों को बराबर तेल बांट के निकाल देगा। समझ में आ रहा हो? तो दिक्कत बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 find the least number which is exactly divisible by each of the numbers 12, 16 and 24। कहता है 12, 16 और 24। अच्छा क्या बोलते हैं लीस्ट नंबर? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, एक उससे छोटा कुछ होगा 5, 10, 15, 20 है ना। ये नंबर है, 5 का मल्टीपल है। इसका सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 5। ये सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन है? 5। इससे कोई छोटा हो सकता है? No, sir. बोलो। नो सर। एलसीएम किसी भी नंबर का उस नंबर के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं। यानी इस नंबर से छोटा एलसीएम नहीं होगा। एचसीएफ मैक्सिमम है लेकिन एलसीएम ही छोटा है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा। छोटा का मतलब क्या निकालना है इसका? अच्छा याद रखिए, एक और कंटी मार्क है। वह छोटा से छोटा संख्या बताइए जो तीनों को क्या कह रहा है, ऊपर क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो तुम कहोगे ना जो तीनों को डिवाइड करेगा ना तो वो पक्का एलसीएम होगा, या इसका अच्छा तीनों को डिवाइड कर दिया तो इसके एलसीएम को भी वो नंबर डिवाइड कर देगा। वो नंबर जो छोटा नंबर होगा इसको डिवाइड कर दिया तो इसके एलसीएम को वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे पास 5 है और 4, ठीक है, इस दोनों के एलसीएम निकालोगे तो 20 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 20। ये जो 20 नंबर है ना ये अपने आप को भी तो काट देगा। यस सर। ये जो इस तीनों को जो काटेगा वो नंबर इसके एलसीएम को भी काट देगा। समझ में आया? यस। इसका एलसीएम निकाल देते हैं। हाँ। लिस्ट पूछे तो सबसे छोटा यही एलसीएम, बोलो यस और नो। यस सर। चलिए 12 है, बोले क्या है 12 है? 12 2 2 जा 4 3 जा 16 2 2 2 2 24 राइट। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा क्या चाहिए? एलसीएम। तो चारों आ जाएगा यानी 16 आ गया राइट। इसमें से एक 3 है, एक 3 आएगा यानी 48 इज द राइट आंसर। अच्छा ये तीनों नंबर इसको देखो 12 4 जा 16 3 जा 24 2 जा काट दिया ना तीनों। ये तीनों नंबर इसके एलसीएम को भी काट देगा। समझ में आया? आंसर चेक। आप बोलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 राइट। पढ़िए फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन सो दैट हीप्स ऑफ इतना 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 कैन बी मेड। कहता है वो कम से कम संख्या का मतलब कम से कम पत्थर बताइए जिससे हम पत्थर का एक ढेर बना सकते हैं
इसमें 15 स्टोन हो, 20 स्टोन हो, कितना 20 स्टोन हो, और एक में कितना स्टोन हो 30 स्टोन, कम से कम इन लीस्ट, क्या लीस्ट, समझिए क्या निकालना है। अच्छा 3 5 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 5 जा 2 3 जा 6 5 जा। एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे बोलो, इसमें 5 इसमें 5 से 5 आ गया। ऐसे इन 2 को 2 है वो भी आ जाएगा, और 3 नहीं है, 3 नहीं, 3 आएगा, तीनों तीनों में 3 है, उससे फर्क पड़ता है, 3 आएगा ना एक, कितना होगा 5 चौका 20 3 60, आंसर है क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत? 11 पढ़िए 6 बेल्स, देखो 6 घंटी एक साथ बजता है, 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड पे, 3 3 6, उस समय याद है 5 बेल लिखा था, 4 होना चाहिए, है ना। अब ये सब बजा, कोई दिक्कत? वापस से कब बजेगा, क्या निकालना है? गजब, 2 4 6 8 10 और 12, 2 का 2 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 4 जा 8 2 5 जा, और 2 2 जा 4 3 जा, क्या चाहिए रहे एलसीएम, राइट। तो ये तीनों आ जाएगा 2, सही है, एक 5 है करीब भी आ जाएगा, और एक 3 है वो भी आ जाएगा, 8 5 40 से 120 आ जाएगा, कितना? अच्छा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, इसको 2 से गुना करें, 60 कितना होगा 120 सेकंड, ये इधर 2 से इधर 2 से गुना करेंगे, 2 मिनट बराबर कितना होगा 120 सेकंड, ये 120 सेकंड ही है, तो ये कितना मिनट होगा? समझ में आया? वो दिक्कत? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 21 हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बैग 1 को देखेंगे, किसको देखेंगे? क्वेश्चन बैग 1, क्वेश्चन बैग 1 को देखेंगे। अब 1 में क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 का 5 मल्टीपल, तो 6 12 18 24 कितना होगा 30, इसका सम मतलब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा 12 + 6 18, और 18 की जो 36, ये हो जाएगा 36, और ये 24 36 और 4 कितना 40 + 20 60 + 30 90 इज द राइट आंसर। नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, which is the only number having only one factor, कौन ऐसा नंबर जिसका एक ही फैक्टर है, वो नंबर है 1, वो कौन सा ऑप्शन है? बी 3। which of the following number is not divisible by 3, भाई 3 से कौन डिविजिबल नहीं हो जिसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल ना हो। 3 1 6 2 3 1 4, अच्छा ए में क्या है? ए का सम देखिए तो 6 2 8 3 11 1 12, ये तो हो जाएगा। बी का 5 4 9 8 17 2 19, ये नहीं होगा, ठीक है। 4 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 और 4, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 का है, 5 और 7, है ना। ये प्राइम नंबर है, इसके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का, 5 है ना। अच्छा इसको क्या कहते हैं, कौन सा प्राइम कहते हैं? ट्विन प्राइम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not correctly matched, only even number which is prime 2, बात सही है। बी ऑप्शन, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1, गलत बात है। मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मल्टीपल ऑफ एवरी, हर नंबर का मल्टीपल 0 होता है क्या? नहीं, फॉल्स। अच्छा फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1, डी सही बात है ना। तो कहता है which of the following is not correctly matched, only even number which is prime, एकमात्र इवन नंबर जो प्राइम है वो 2 है, बात तो सही है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये देखो बात 1 थोड़ी कंपोजिट, मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर नहीं, ये सही है।
मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर जीरो, जीरो हर नंबर का मल्टीपल है, जिस जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो आएगा, यही गलत ठीक है ना। 6 का द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88, देखो 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से काटो कितना 44, 2 से काटो कितना 20, 2 से काटो कितना 20, 11 और 11 से काटो 1, ट्रिपल 2 टाइम्स 11 राइट। आंसर कौन सा आंसर है? डी इज द राइट आंसर। 7 नंबर पढ़िए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 में कितना प्राइम है? सीव ऑफ इरेटोस्थिनिस निकालिए और फिर चेक कीजिए कितना टोटल प्राइम नंबर है। सीव ऑफ इरेटोस्थिनिस में कितना प्राइम नंबर है टोटल, काउंट कीजिए, आंसर आ जाएगा शायद 22 है, 25 राइट आंसर। और जो ऑप्शन नंबर सी है ना। अच्छा 8 नंबर देखिए, हाँ देयर आर 3 प्राइम नंबर्स बिटवीन, अच्छा कौन कौन के बीच में 3 प्राइम नंबर आएगा? 41 से 50 के बीच में कौन कौन प्राइम है? 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47 प्राइम, यही नंबर होगा नहीं। अब तो कोई प्राइम 3 ही प्राइम है, 9 नंबर। देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर बिटवीन, अच्छा एक ही प्राइम नंबर है 30 से 40 के बीच, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 तो प्राइम है, 38 नहीं अच्छा 2 प्राइम है, 60 से 70, 61, 62, 61 प्राइम है, 62, 63, 64, 65, 67, 90 से 97, 97 से 100 तक में एक ही प्राइम है, वो कौन? 97 और बोलिए 90 से 100 तक में 97। 10 नंबर कहिए, HCF 36 and 84, अच्छा इसको मिटा दें। HCF ऑफ कितना 36 है 10, 36 का HCF और 84, 2 से काटिए कितना 18, 2 से काटिएगा तो 9, 2 से काटिएगा 3 दिया 9 है, 2 से काटिएगा तो 42, 2 से काटिएगा 21, 3 से काटिएगा तो 7 राइट। HCF चाहिए ना, HCF का वैल्यू क्या 3 2 2 राइट 12 सही है। उस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 11। एलसीएम निकालना है 24 36 और कितना है 40, बोलो 2 2 जा 2 जा 8 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 2 3 जा 2 से काटो 2 से काटो 20, 2 से काटो 10 25 आधे दर्जन भी 40 राइट। एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए ट्रिपल 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा, बोलिए 8 40 9 36 307, यहाँ से करेगा 12। मुझे तो फाइंड द पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है जानते हो ना? कौन सा नंबर कोप्राइम कहलाता है बताइए? इसके एचसीएफ 1, इसके एचसीएफ क्या हो जाए 1। 16 और 62 का देखिए एचसीएफ 16 16 64 16 48 राइट। कितना हो गया 12 में 4 8 गया 4 और 5 में 4 है ना 14 है ना 2 आया क्या बी नंबर 18 और 25 18 7 18 14 है ना 4 7 है ना 4 एकदम 4 3 4 एकदम 3 1 1 किया यही होगा आंसर। बी इज द राइट आंसर राइट। 13 नंबर 13 पढ़िए क्या है। 13 में कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय कोई सारा नंबर से डिविजिबल होता है, स्मॉलेस्ट में छोटा छोटा नंबर यानी इसके एलसीएम से भी डिविजिबल हो जाए वह छोटा से छोटा नंबर निकालिए जो इस तीनों को डिवाइड कर दे, यानी इस तीनों के एलसीएम को डिवाइड कर देगा। 3 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 3 5 जा एलसीएम बोलिए 2 2 जा नहीं एलसीएम कितना होगा 1 2 3 हो जाएगा हो जाएगा 4 8 5 नहीं कैलकुलेट कीजिए 60 60 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट। 14 नंबर
अच्छा 3 बैग्स, एक में 120 केजी गेहूं है, राइट, दूसरा में है 125 केजी, है ना, और तीसरा में 100 केजी, राइट। कहता है इफ ईच बैग इज टू बी एम्प्टाइड, सबको खाली करना है, तो एक ऐसा बैग बताइए जो तीनों को खाली कर दे। क्या करेंगे, LCM डिवाइड कीजिए, 2 से काटोगे 60, 2 से काटोगे 30, 2 से काटोगे 15, 3 बचे 15, है ना, 15 थे 120, है ना, 5 से काटोगे तो 5 से कितना, 25 पंचे 100, 5 इंटू 5, राइट, 100 काटोगे, 5 25 छोटा 100, राइट, 2 इंटू 2, सही है ना। एलसीएम निकाल दीजिए, कितना एलसीएम बोलिए, 222 तो आ जाएगा ना, 555 भी आ जाएगा ना, 13 भी आ जाएगा ना। चलिए 25 25 पंचे 100 और बात किया 36, ऐसे देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 दिए 15, सही इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। अच्छा एक है ऐसे, एक से क्या कर रहे हो, एचसीएफ निकालना था ना, जो सबको डिवाइड कर दे, है, फिर कोई बात नहीं, एचसीएफ देख लीजिए, क्या देखेंगे, ट्रिपल एचसीएफ कितना है, इसमें 2 है, इसमें है 5 है, 5 है, 5 है, एक ही 5 कॉमन आ रहा है, राइट, यानी 5 kg इज द राइट, तो दिक्कत। क्वेश्चन बैग 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन बैग 1 कंप्लीट हो गया आपका, तो दिक्कत, क्वेश्चन बैग 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन बैग 2, क्वेश्चन बैग देखिए क्या है, सर्किल द प्राइम नंबर्स। भैया पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर को सर्किल करना है, तो पहले तो 19 होगा, राइट, 71 होगा, 59 होगा, 23 होगा, 73 होगा, फिर 967 होगा, 83 होगा, 97 होगा और 40 दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ लिखा है 2, 23 है ही नहीं, हटाइए, 73 हो जाएगा ना, ये 2 3 कितना है, 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। यहाँ नंबर है पड़ा है 99880, है ना। ये 2 से डिवीजन होगा, 3 से होगा, 9 18 18 8 26 और 26 और 8 26 और 8 26 और 8 34 और 34 3 से कटता 4 से होगा, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, बोलो 20 से कट जाएगा, 5 से होगा, 6 से, ये 3 से नहीं होगा तो 6 से भी, 7 से देखिए करके 7 से क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दोगुना करेंगे और इस वाले डिजिट घटाएंगे तो 9 9 ये 0 से घट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, यही आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा। तो ये नंबर किसी डिविजन होना चाहिए 7 से पहले डिवाइड, देखिए 7 से डिविजन होगा, 7 के कम 7, 2 पर 9 29, 7 के 21, 7 चौका 28, 1 का 18, 7 2 14, 4 पर 48, 7 के 7 44, 7 42, नहीं होगा, ये नहीं होगा। 8 से होगा क्या, लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, हो जाएगा। 9 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से देखिएगा, 1 2 3 9 देखो 0 8 8 9 17, 17 में से 17 गया 0, इससे भी हो जाए, समझ में आया। ऐसा सब नंबर से चेक कर लेना, दूसरा नंबर को चेक कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका सब बॉक्स चेक कर लीजिए, टिक मार लीजिएगा सही गलत का। पहले हम देखो तो इस नंबर को चेक किए हैं, इसके बाद दूसरा नंबर को चेक करोगे, तीसरा नंबर को चेक करोगे, राइट। तीसरा नंबर में क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल्स, अच्छा ए बी है, एचसीएफ निकालना है, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ एचसीएफ चाहिए, यहाँ एचसीएफ चाहिए। अच्छा देखो ए में कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3, बी में कितना है 2 इंटू 5 इंटू 7, एचसीएफ निकालेंगे क्या 2 है, 2 आ जाएगा, राइट। 3 आएगा, 5 आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो एलसीएम देखिए 3 3 या 9 और ये 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 18 से बन जा 18 से 26, राइट आंसर। फिर देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 है, फिर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5,
एक 3 मिल रहा है तो यही आंसर होगा इससे, राइट। Yes, sir. अब तो नहीं मिलता कुछ नहीं, 5 मिल रहा है 15 हो जाएगा इससे, राइट। अच्छा एलसीएम कितना होगा, 3 तो मिल ही रहा है, 2 तो 9, 5 45, 45 दूना 90 इधर आएगा आंसर, राइट। ये अगला क्वेश्चन देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर कितना है 2 इंटू 3 इंटू 11, राइट। एससीएफ चाहिए, 2 है 3 है 11, फिर ठीक है। Six. अच्छा एचसीएफ चाहिए, 9 9 टू जा 18 18 और 7 जा 21 26 126 11 से कीजिए 126 और 126 6 8 3 1386 और आंसर मिला नहीं होगा। सर 3 का एक का एलसीएम नहीं। गलत है, क्या करना था इसमें, यही ना 126 गलत है ना, है कितना होगा एलसीएम जो 2 तो आएगा ही। Five नहीं चलेगा, sir. अच्छा 5, अच्छा 2 3 9 आ जाएगा, Yes, sir. 9 चौका 36 और 36, हाँ 36 35 36 और 35, 5 6 25 से 3 बाकी 15 से 35 18 15 18 35 35 3 36 के 6 हाथ में 3 3 9 3 12 से 60 कितना, ये आंसर है कितना 360 है। 630. 639 69 630. ये का Yes, sir. देखो इसमें जाएंगे, जो 2 है इंटू 3 है इंटू 3 है ना, Yes. फिर कितना है 2 है इंटू 5 इंटू 7 है ना, एलसीएम के लिए तो 2 ये मिल जाएगा। Yes. अच्छा और ये नहीं है तो ये भी आ जाएगा, और ये नहीं है तो और ये भी तो आएगा, Yes, sir. तो कितना होगा 4 इंटू 9 इंटू 35, ये तो आंसर। सर एक ही बार ना अच्छा तो ये भी बात है सही, 18 35 और 18 35 में 4 आते 24 और 5 29 और 4 35 और 3 क्या कितना 3 3 3 ये आंसर है, Yes, yes, sir. सारे दो 90 630 आ जाएगा, राइट। Yes. चलो देखिए आगे पहला क्वेश्चन कौन सा है इसका, 4 नंबर है ना, कितना है 3 इंटू 5 इंटू 7 और कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, राइट। Yes, sir. अच्छा इसमें क्या होगा सीएफ, 3 तो आ ही जाएगा, Yes, sir. 5 भी आ जाएगा है ना, Yes, sir. 15 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. अच्छा एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना होगा 3 3 का 9 9 5 45 45 दूनी 90 9 से 63 630 को 11 से मल्टीप्लाई करें 6 3 9 6 9 30 है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना है 2 है डबल 3 है, एचसीएफ चाहिए तो 2 मिला बिल्कुल मिला, 3 मिला बिल्कुल मिला, 5 मिला मिला, 5 या 15 दूना 30, राइट आंसर है। यस Yes, सर sir. चलिए एचसीएफ चाहिए 2 3 9 2 4 4 9 चौका 36 और 36 पंचे 36 पंचे 180, राइट आंसर है। यस चल लास्ट है 2 2 4, अच्छा सॉरी ये करना नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। देखिए 2 है बिल्कुल है, 7 है बिल्कुल है, 14 इज द राइट आंसर, राइट। अच्छा 4 7 जा 28 और 28 3 जा है ना, 28 3 94 94 होगा ना, 8 3 24 4 में 2 और 3 3 6 2 8 84, सही है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आप कह रहे फाइंड ऐसे बाय कॉमन डिवीजन मेथड से ऐसे निकालना है, निकाल दीजिएगा। Yes, sir. अच्छा। फोर नंबर देखिए, फाइंड द एचसीएफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड कौन है, 72 40 54 है ना, Yes, sir. 54 और कितना 80 96. 96
इसको क्या करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड यही है ना। यस सर। चलिए 2 से लगाइए कितना 36, 2 से लगाओ कितना 27, 2 से लगाओ कितना 48, फिर 2 से लग जाएगा, यस 3 से लगाओ, 3 से लगाओ 12, 3 से लगाओ 9, 3 से लगाओ 16, राइट। Yes, फिर sir. 3 से लगाओ 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 16 का 16 4 1 जा 4 4 जा 16. राइट। Yes, sir. बोलिए कितना कितना आंसर, 2 into 3 into 2. तो कितना करो ना यहाँ कितना होगा, चलिए 27 27 27 और 32 ये आंसर है। एलसीएम चाहिए, जैसे चाहिए ऐसे ऐसे करना है, सब है ऐसे कैसे ये ऐसे नहीं है। मतलब ये नहीं आता है ना, यही आता है। 4 दूनी 8 9 72 कितना है, 72 आंसर है, हैं 72 है ना आंसर। 4 का एक आंसर कितना है, 6 है। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ तो किए, देखिए यहाँ 4 से नहीं कितना होना चाहिए, 2 से कितना होना चाहिए। अच्छा देखो 2 से अगर होता है तो यहाँ क्या होता है, देखो 2 होता है ना, 2 2 जा और 2 8 जा है ना, फिर 2 से लेकर 2 1 जा और 2 4 जा 3 का 2 जाता है ना। आंसर कितना आता है 2, तो तीनों में 2 क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बोलिए 1 सेकंड हो जाइए बाबू। चलिए देखते हैं वापस से, गड़बड़ाई में फिर से करके इसको देखते हैं, राइट। कितना है क्वेश्चन बताइए, 4 का ए 72 एससीएफ निकालना है ना, 72 और कितना है 54 और कितना है 96 राइट। तो फिर 2 से लगा दें, 2 से 36 हो गया, और 2 से कितना हो जाएगा 27, 2 से कितना होगा 40 है ना। अब 2 से नहीं लगाएंगे, किस लगाएंगे 2 से ही लगाए थे, और 3 से काटो कितना होगा 12, 3 से कितना होगा 9 और 3 से कितना होगा 16, राइट है ना। अब किसे लगाओगे 2 से 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 8, राइट। बोलो फिर 2 से लगाओ, 2 3 जा 9 2 4 जा राइट। अब किसे लगाओ 3 3 1 जा 3 ये 3 जा 4 का 4 ही रहेगा, राइट है ना। अच्छा कॉमन फैक्टर चाहिए ना, इसमें 1 है, 1 ले लीजिए और इसमें 2 3 में से 1 ले रहा है, क्या दिया जाएगा 2, ऐसा होता है क्या, ऐसे कैसे होता है प्रोसेस। नहीं सब तो मल्टीप्लाई होता है ना, क्या हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजर्स इज रिक्वायर्ड एससीएफ, डिविजर का प्रोडक्ट जो होता है वही एससीएफ होता है। अच्छा इससे आएगा कितना आएगा, 2 3 8 9 72 72 आएगा, कितना आएगा 72, एससीएफ तो नहीं हो सकता, 72 तो एससीएफ नहीं हो सकता। अच्छा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, देखो कहाँ से कहता है कि जब तक कॉमन ना हो तब तक, जब कॉमन हो तभी तक काटना है, कॉमन हो तभी तक काटना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 से लगाए ना, 12 कट जाएगा, शुरू तो 9 कटेगा नहीं, यहाँ से लगाना नहीं, ठीक है यहाँ से लगाना नहीं, और नहीं लगेगा
3 से काटोगे तो 12 और 3 से काटोगे तो 9 और 3 से काटोगे 16 राइट। अब 12 16 तो कॉमन है 2 के, लेकिन 9 कॉमन नहीं है। 3 में ये दोनों कॉमन, लेकिन ये कॉमन, आंसर कितना होगा 2 × 2 होगा 6 राइट। तो दिक्कत इसका डी देख लीजिए, अब आंसर नहीं है, समझ आ रहा है? देखिए आंसर बी नंबर देखिए, इसका बी में कितना है बाबू 180 and 400 राइट। 2 से पहले लगाइए कितना होगा 90 और 2 से लगा कितना होगा 225 राइट। अच्छा 5 से लगाए, 5 से लगा कितना 18, 28 से लगाओ 5 4 20 5 5 25, 3 से लगाओ कितना 3 6 18 और 3 9 जा राइट। बोलो यस सर 3 3 6 और 3 3 जा 350 अच्छा नहीं 315 हो 3 3 6 और 3 5 जा अब कॉमन आंसर कितना होगा 3 के 9 18 25 90 है आंसर। चलिए अब देखिए बोला आंसर मिला 144 और 60 अब तो मैच कर जाएगा 2 से लगाइए कितना होगा 54 72 और 30 राइट। 2 से लगाइए 2 से लगा 27 36 और 10 राइट। ये दोनों में 2 है, इसमें 2, ये दोनों में 3 है, इसमें 3, आंसर कितना होगा 4 बोलो 2 को 30 बाई 15 बोलो। अब 15 हो 15 हो गया सही है। ये जो है 3 3 3 है ना, तो 3 9 जा 20 3 से 12 और 3 5 जा 3 आपको नहीं आएगा 3 4 जा 12 आंसर है बोलो। डी नंबर डी तो है नहीं सर। मतलब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का क्या है क्वेश्चन पढ़िए। 5 में फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ प्राप्त करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से राइट। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो यही ना है 575 में 874 लगाएंगे राइट। 1 टाइम्स लगाएंगे तो 575 कितना चौदह से 5 का 9 16 में 7 ये 8 नहीं 8 7 15 नहीं 8 9 ये हो जाएगा 75 राइट। 570 1 टाइम्स 290 15 से 9 गया 6 16 से 9 गया 7 4 पूरे 2 और 299 1 टाइम्स लगाए 276 राइट 3 2 अगर 276 तेईस से कितना बार में कटेगा 23 से कम 23 से काट लो 4 6 राइट ये आ जाएगा 20 सही है। डी नंबर देखते हैं 649 में लगाना है 913 को ठीक है। 1 टाइम्स लगाएंगे 649 होगा 13 में से 9 गया कितना 4 10 में से 4 गया 6 8 में से हो गया 2 649 राइट। क्या वो कितना 2 टाइम्स लगाओ 3 4 दिया यहाँ 2 भी टाइम्स लगाओ 4 दूनी 8 4 दिन 12 से 2 2 4 5 है 1 2 1 है 264 2 से लगा 2 4 2 4 2 2 131 है ना 22 पंचिंग 5 से लगा 5 2 10 1 5 2 11 राइट 9 11 है ना 11 2 अंदर कितना है समझ में आया दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो पहला कौन सा क्वेश्चन है बताइए 7 कौन सा क्वेश्चन है 736 5 का सी है 736 को डिवाइड करना है से डिवाइड करना है 1632 राइट। सब दिया 21 है ना 12 के दूर करेंगे कितना 1 3 मिनट 7 7 मिनट 15 राइट कट गया 13 के साथ गया 6 ठीक है 736 आएगा ऐसे तो दिया छोटे छोटे ऐसा एक राइट और 13 में 4 गया 9 और 7 है तो गड़बड़ हो गया क्या जी
और कटेगा ना 60 हाँ एक बढ़ेगा और क्या एक ले सकता है 63 या 180 60 एक काम करो सिंगल सिंगल लगाते हैं ठीक है 60 बन गया 6 कितना हुआ 13 136 है ना अच्छा 16 हो गया 120 कितना 16 अब हो जाएगा 60 राइट 16 48 राइट नो आउट कितना होगा 12 16 12 एकम 12 4 12 4 3 जा 12 आंसर देखिए 4 गड़बड़ क्यों थी क्या हो रहा है कितना सी के आंसर बिल्कुल क्वेश्चन कितना 730 कितना से 16 7 दूना 14 14 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूना 14 है ना 2 से 0 13 में 7 किया 7 6 13 नहीं 5 में 4 के 160 होगा नहीं 160 नहीं होगा हाँ 160 है तो 730 16 पंचे 80 16 चौका 64 640 कितना 6 13 में 4 गया 9 160 96 दिन ज़्यादा हो गया 96 हो गया 96 10 में छोड़ गया 4 15 में से हो गया 6 96 राइट 1 टाइम 64 2 3 64 राइट 32 देना 64 आंसर सही है बी नंबर पहले 408 और 510 को निकालें सही है 1 टाइम लगाएंगे तो 408 हो जाएगा 10 में 60 दिया 2 ये हो जाएगा कितना ये 0 ये कितना हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 102 नहीं 108 4 टाइम लगाओगे तो 408 कितना है 100 अब इस 102 से किसमें लगाओगे 105 करेंगे राइट पहले 1 टाइम लगाओ तो 102 हो जाएगा 34 ना 102 दो ना किया 90 30 वाला के 2 हाथ में 1 3 के 9 10 कट गया तो आंसर कितना है 30 अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से 15 36 और 40 है ना वो कितना लगाइए 2 से 2 से तो 15 आ जाएगा ये 18 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा अब ये 3 से लगाओ 3 5 जा 3 6 जा 20 हो जाएगा अब लगेगा तो 2 से 2 3 जा 2 से 10 ये 5 हो जाएगा राइट अब तो किसी से लग जाएगा 5 1 जा 5 से 3 5 2 जा अब तो लगेगा 5 2 या 10 10 3 जा 30 32 जा 60 63 जा 180 180 जा 360 आंसर है सही है अच्छा 6 का बी देखिए 93 62 और कितना है 120 यही ना कितना 3 से इस लगाओ इसमें लगाओ 3 3 जा 9 3 1 जा 3 ये तो लगेगा नहीं 3 से 40 राइट अच्छा ये कितना लगाओगे 31 से 1 2 जा 63 40 राइट प्राइम नंबर है 31 लगा दीजिए ये कितना यही ना होगा अच्छा 20 गुना 40 40 दिया 120 120 31 से गुना करें कितना होगा बाबू 2 कम 2 3 दूनी 6 और 7 7 3 का ये आंसर है 37 20 37
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सी सी, 6 का सी। देखिए कितना है? 112, 140 और 40, 168, 168, राइट। यस ठीक है, सर 2 से लगा दो, कितना है? 2 पंचे 10, 2 चौका 70, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 2 से लगाओ, 2 से लगाओ 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 55, 2 चौका 8, 2 से लगाओ 14, 2 से लगेगा नहीं, लग जाएगा क्या? ये लगेगा 21 से 30। अच्छा 7 2 जा 7 5 जा 7 3 जा, आपको किसी से लगेगा? दो हजार चौदह 8 से 56 और 56 इंटू 3 तो कितना होगा? 118 नहीं, 118 जाएंगे 1180 ऐसे है, नहीं सौ अस्सी है, 1680 मुझे चेक करो यार। तो इधर 8 से 56 दूरी 112 और 5 के 15 और 10 मिला के 5 में 5 6 5 में 5 1 1 हाँ सही है। बी नंबर जी में क्या है? 121 132 1 330 ना। यस पूरी किस से 2 2 4 3 2 5 6 2 4 तो 2 से 3 से लगाएंगे, ठीक है? ये कटेगा नहीं, 121 ही रहेगा, लाइए 3 का 12 3 का 12 ठीक है ना? यस अच्छा 11 से 11 4 का 11 का 11 राइट, 2 राइट 11 से 33 66 66 गुणा 10 660 11 से 6 6 6 12 2 और ये 736 है यस 72 60 यस तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, पढ़ो बाबू। 7 में कह रहा है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 20 मिनट, 3 घंटी 20 मिनट में बजती है, 1 घंटी बजती है आपका 45 मिनट पे और 1 घंटी बजती है 30 मिनट पे। कितना? अच्छा बताइए तीनों फिर एक साथ कब बजेगी? क्या निकालना है? LCM। 2 दूना 4 5 20 राइट, 3 3 9 25 45 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 5 सही है। LCM बोलिए कितना? 2 है 5 है 2 दूना 4 राइट, 3 दिया 9 और 5 9 5 45 अच्छा 36 25 कितना? अच्छा 180 मिनट है ना। अच्छा 1 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना घंटा? 1 घंटा तो 60 से डिवाइड करो 36 का 18 3 आवर, ठीक है 3 आवर्स समझ में आया? 8। अच्छा क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 आवर होता है, तो 60 से डिवाइड करके पता चला कितना होता है 8 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एचसीएफ इन एलसीएम। बात सही है, दो नंबर का द सम ऑफ टू नंबर में सम में प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है ना, बी नंबर। और ये क्या कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। भाई अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है इसलिए जो है 6 से, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहता है पक्का वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं समझे? वापस देखिए, अगर कोई नंबर 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई का ये कह रहा है कि भैया अगर कोई नंबर 6 का डिविजिबल है तो वो 12 का भी डिविजिबल होना चाहिए। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई नंबर 6 ही है, ये 6 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 6 12 से डिविजिबल है? ये बात आंसर मिलाते रहिए। सी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट डिविजिबल बाय 3। भाई अगर 6 से डिविजिबल है ना, तो 6 से डिविजिबल तब होता है जब 3 से डिविजिबल हो, है ना। बात तो सही है, 6 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम और 2 का डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल होगा। एक बार करके देख लीजिए कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा।
तो 6 से डिविजन होने के लिए 3 से डिविजन होना चाहिए, Yes. तभी तो 6 से होगा। Yes. चलिए, और डी में पढ़िए क्या है, एचसीएफ ऑफ 3 and 9 is 3। 3 और 9 का एचसीएफ कितना होता है? बिल्कुल 3 होता है ना? Yes. और एलसीएम कितना होगा? 9, बिल्कुल 3 3 9 एलसीएम होगा, सही बात है। Yes. ई नंबर, ई में क्या है पढ़िए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 25 इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। भाई 25 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो उसको तो पहले 5 से डिविजन होना ही पड़ेगा, Yes, sir. एफ है ना। इफ ए नंबर ए इज अ फैक्टर ऑफ नंबर बी, अच्छा ए जो है ये फैक्टर है बी का, ये ए बी को डिवाइड कर देता, है, देन बी इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए, तो जरूरी नहीं कि बी ए का फैक्टर, होगा। ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ए बी को डिवाइड कर देता है, Yes. जरूरी नहीं बी ए को डिवाइड कर देगा। No, sir. चलिए एक आंसर चेक कीजिए तो इसका एफ का False. False. फॉल्स है ना, Yes. ये ट्रू है ना। Yes, sir. चलिए ई का आंसर ट्रू है ना, Yes, sir. ये जी। द एचसीएफ ऑफ 26 and 27, भाई 26 and 27 का एचसीएफ निकालिएगा आप, 26 1 जा 26 कितना आएगा 1, और 26 बार में कर जाए तो आंसर कितना आएगा? One. बात तो सही है। एच। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर, अच्छा बता, कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होता है, बात तो सही है, राइट। आई नंबर, आई पर ही क्या है, को प्राइम नंबर्स आर प्राइम आल्सो, जरूरी नहीं कहता है को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम होता है, No, sir. नो। 3 और 4 को प्राइम है Yes, कि sir. नहीं? Yes, या sir. 4 प्राइम है? No, No, sir. sir. फॉल्स हो गया, क्या हो गया False. जी। ए इज डिविजिबल बाय बी, अच्छा जी हो गया था, I कौन कर दिए थे ना? I था sir. वो I. J अब. J है. No sir, ऊपर वाला था ये. तो ऊपर वाला था, ठीक है। ए इज डिविजिबल बाय बी, अच्छा ए जो है उसको बी डिवाइड कर देता है, नहीं? देन ए इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ बी, हाँ बिल्कुल, बी का कोई भी फैक्टर इसको डिवाइड कर दे, जैसे मान लीजिए 12 है, Yes, sir. अगर ये 6 से डिविजिबल है तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2, 1 और 3 है, ये 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, कोई फैक्टर से डिविजिबल, बात तो सही है. के में क्या कर रहा है, एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर 2 3 को प्राइम है, करके देख लेते हैं। 2 एकम 2 1 2 2 3 3 4 5 6, बात तो सही सही है. है, समझ में आया? Yes. तो ये आपका केक हो गया, के के बाद एल, एल देखिए, एल क्या है, एलसीएम ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। भाई एलसीएम है कितना है, एल, कहते हैं 2 अलग अलग नंबर, ठीक है ना, इसका जो एलसीएम होता है इसके एचसीएफ से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो एलसीएम तो हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही आता है, Yes, sir. तो ये तो बात सही, ट्रू है ना। Yes, sir. इन फाइंडिंग एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब लॉन्ग डिवीजन में से एचसीएफ निकालते हैं, लास्ट क्वोशिएंट जो बचता है ना, ऑब्टेन गिव्स द एचसीएफ, लास्ट क्वोशिएंट एचसीएफ देता है, Yes, sir. क्वोशिएंट क्यों देता है, डिवीजन एचसीएफ में होता है, ये तो फॉल्स हो गया, तुम नहीं समझ गया। भाई कहता है कि जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है वो ना एचसीएफ होता है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, हो गया, समझ में आया? ये फॉल्स है आंसर। Yes, sir. False. एम एन देखिए 91 कह रहा है कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल, इसका फैक्टर 1 होता है, 7 13 और खुद 90, बात तो सही है। इस तरह से फैक्टर्स और मल्टीपल्स का टोटल आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन कर दिया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। आप खूब बढ़िया वीडियो को बार बार देखें और आगे बढ़ें, थैंक यू।